नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंजलि सिंह और कानून की जानकारी में आज हम जानेंगे कि चोरी, डकैती या लूट के सामान को खरीदना या अपने पास रखना अपराध की श्रेणी में आता है या नहीं आता है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये अपराध की श्रेणी में आता है। किसी के द्वारा अगर चोरी किया गया सामान आप खरीदते हैं और उसे अपने पास रखते हैं तो ये एक अपराध है। लेकिन अपवाद इसमें यह है कि अगर आप जानते ही नहीं हैं कि सामान चोरी का है, जैसे कि आप कभी कहीं से सेकंड हैंड मोबाइल खरीद रहे हैं और आपको नहीं पता कि ये मोबाइल जो है ये चोरी का है और आपने उसे खरीद लिया, तो तभी अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। लेकिन अगर कोई चोर है वो जो सामान किसी के घर से गहना चुरा लेता है और सुनार के पास जाता है और उसके पास उसकी कोई रसीद नहीं होती है गहनों की, क्योंकि अगर वो आपने खरीदा है तो आपको उसकी रसीद तो मिलेगी, मगर चोर के पास ऐसा नहीं होता है। तो जनरली चोर जो है वो चीजों को बेचने जाता है। जैसे गहने को अगर वो सुनार के पास बेचने गया तो सुनार को पता होता है कि ये चोरी का गहना है, तो अगर आप सुनार उस गहने को खरीद लेता है तो वो इस अपराध की श्रेणी में शामिल हो जाता है। ये जानते हुए कि सामान चोरी का है आप उस सामान को ना खरीदें, क्योंकि अगर उस सामान को आप खरीदेंगे तो आप अपराध ही कर रहे हैं। अगर इसकी सजा की बात करें तो चोरी का खरीदा हुआ सामान अगर आप खरीद रहे हैं तो इसकी सजा 3 साल से लेकर जुर्माने तक इसमें शामिल है। अगर डकैती का सामान है, यानी अगर चोरी के बजाय डकैती की गई है, और मैंने अंतर एक वीडियो में बताया था कि चोरी और डकैती में और लूट में क्या फर्क है। तो लूट और डकैती का अगर सामान है और उसे आपने खरीदा है या अपने पास रखा है ये जानते हुए कि ये सामान लूट और डकैती का है, तो इसकी सजा आपको आजीवन कारावास से लेकर जुर्माना तक हो सकती है। तीसरी बात, अगर आप रेगुलर इसके आदी हैं, चोरी का सामान खरीदते, रखते और बेचते रहते हैं और ये जानते हुए कि ये चोरी का सामान है और आप रेगुलर यही काम करते हैं, तो इसकी सजा भी उम्र कैद और आजीवन कारावास तक है। तो अगर आप चोरी का सामान एक बार खरीदते हैं तो इसकी सजा 3 साल तक है, लेकिन अगर आप इसे रेगुलर खरीदते और बेचते हैं तो इसकी भी सजा उम्र कैद से लेकर जुर्माने तक है। नमस्कार।